मना रहे हैं। इस राष्ट्र की संस्कृति और सनातन के संघर्ष के अवतरण भगवान परशुराम की आज अवतरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम एक ऐसी प्रचंड शक्ति जिनका अवतरण सनातन सत्य की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में व्यापक होकर के निरंतर प्रवाहमान है, निरंतर अस्तित्व में है। जब भी सामाजिक, मानवीय या सनातन मूल्यों का पतन होगा, तब परशुराम की दिव्य ऊर्जा जागृत हो जाएगी, होती रही। परशुराम का अवतरण सतयुग और त्रेता के संधिकाल में हुआ था। एक ऐसा काल कि जिस समय पर ऋग्वेद में भी वर्णन है, जिस समय पर संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आक्रांताओं ने हाहाकार मचा रखा था। उस समय पर आप ही के अमर अस्तित्व के बाद ही उसी के प्रभाव से सत्य का समापन होकर त्रेता का आरंभ। और यह भी आप स्पष्ट है कि सतयुग के अंदर अस्तित्व था, त्रेता के अंदर उनका अस्तित्व में धर्म संस्थापना के कारण था, और कलिकाल के अंदर आप ही की दिव्य ऊर्जा से कलिकाल का अंत होगा और सतयुग का पुनः आरंभ होना तय है। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, और इस तृतीया को अक्षय तृतीया कहा गया। अक्षय इसलिए कि जिसका न क्षय होता हो। किसी अवतार के अमृतों का यही अक्षयता है, इसलिए आज का दिवस अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा पे भगवान शिव ने स्वयं परशुराम जी को अपना शिष्य स्वीकार करा था। यूं तो शिव जी के हजारों करोड़ों पृथ्वी में प्रत्येक मानव शिष्य हो सकता है, किंतु शिव ने जिन्हें शिष्य माना वे परशुराम थे। हमेशा भगवान परशुराम का सामान्य जन द्वारा एक प्रचलन कर दिया गया कि वे क्रोधी स्वभाव के थे, तो उसका हमें स्थितियों का अध्ययन करना होगा। उनका जब अवतरण हुआ तो ऋग्वेद में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है कि उस समय पर पृथ्वी पर तरस नाम के राक्षस द्वारा स्वयं को इंद्र घोषित कर दिया गया था, और समस्त भृगुवंशियों को ऋषिकुल की परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम भी स्वयं भृगुवंशी थे। तो समस्त भृगुवंशियों को चुन चुन करके रक्तपात किया जा रहा था। उस समय पे सामयिक था, उस समय पे न्यायोचित था कि भगवान परशुराम समस्त को इस प्रकार आक्रांताओं से मुक्त करे। तो ऐसे दिव्य शक्ति वाले महर्षि परशुराम, जिन्होंने सदैव ज्ञान का प्रसार करा, पूरे विश्व में उनके शिष्य सुमेधा के जरिए भी जो शक्ति की उपासना में शक्ति ग्रहण के अंदर सच ऋषि माने गए, उनके शिष्य थे सुमेधा। उन्होंने भी संपूर्ण सनातन पृथ्वी पर विस्तार किया। यह परशुराम उन माता रेणुका के पुत्र, जिनके पिता महाराज रेणु थे, उन माता रेणुका का उल्लेख कर रहे जिनका जन्म दक्ष प्रजापति के में जब सती ने आपको किया उसी यज्ञ को हुआ हो। तो इसी तरह समक्ष संपूर्ण पृथ्वी के बड़े राजा थे, उन्होंने अपने के वर के रूप में यदि चुना तो चुना महर्षि जमदग्नि को। तो ऐसे प्रतापी माता के पुत्र के रूप में परशुराम प्रत्येक वर्ण के लिए लागू रहे, प्रत्येक धर्म के लिए लागू रहे, प्रत्येक युग में लागू रहे और लगातार रहेंगे। इस कल की युग के अंदर भी, इसके अंत के लिए भी परशुराम की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तो जब हम आज के दिवस में परशुराम जी का ये जो अवतरण मना रहे हैं, इस अवतरण को हम लोग पूर्ण आराधना के साथ मनाएं, क्योंकि विश्व के अंदर बेहद व्याधि है, विश्व के अंदर शांति की आवश्यकता है, अत्याचारियों का अंत जरूरी है। तो ऐसे में हम सब लोग परशुराम को, ये भी सामान्य जन को, भक्त जनों को, अध्यात्म वेत्ताओं को ज्ञात रहना चाहिए, भगवान परशुराम ही वे भगवान थे जिन्होंने त्रेता में भगवान राम को विष्णु धनुष दिया था, जिसके प्रहार से रावण का अंत हो चुका। भगवान परशुराम ने ही द्वापर में
प्रभु श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। तो एक गुरु, एक ऋषि, एक ऐसा युगवेत्ता जो ये जानते थे कि किस युग में किस अस्त्र से विरोधी का अंत हुआ और पृथ्वी राज्य को या उस तात्कालिक भूमि को अत्याचारियों से मुक्त कराया जा सकता है। तो ऐसे ज्ञाता, ऐसे तपस्या करने वाले ऋषि, इनको हम नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। तो सिर्फ क्रोध भट्टारक के रूप में नहीं, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके वेदों के अंदर पारंगतता, उनकी तपस्या का उच्चतम भाव, बात में ही सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाली बात। राम बनाते हैं, राम से राम, राम से सुराम बनाते हैं। तो प्रत्येक मां के लिए एक संदेश कि वे सामाजिक समता के लिए प्रकार के आह्वान के कर्मों उन्मुख है, जो परशुराम ने जीवन में अर्थ किया है। उनके जीवन के उत्तरार्ध की त्रिपुरा रहस्य के अंदर एक बेहद सहस्य कथा है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने अंतिम गुरु के रूप में भगवान दत्तात्रेय को स्वीकार किया। वो कैसे उन्हें मिले, उनके शिष्य के रूप में मिले कि जब वो क्रोधित हुए भगवान के ऊपर, तो उस पे विष्णु के अवतरण कर उन्होंने अपने ज्ञान पर शोधित करा लिया और उस हेतु स्वयं के पास गए। यानी हम देखें इसको सिंबॉलिक मैनर में, तो आने वाली पीढ़ी से भी उन्होंने प्राप्त करने के लिए अपने ही बात कही। सुमेरा जब उन्हें लेकर के बड़े विनम्रता के साथ में उनके गुरु भगवान दत्तात्रेय के पास ले गए, तो उस समय परशुराम ने युग के परिवर्तन का साक्ष्य व्यक्त किया और जाकर के अंततोगत्वा गुरु दत्तात्रेय से समस्त विधाओं में विशेषकर श्री विद्या के अंदर अपनी पारंगतता प्राप्त करी और जिसे संपूर्ण सनातन को उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर स्थापित किया। तो आज के इस दिवस का यह दिव्य अवसर है, वाणी के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, हमारे स्वयं के आत्मयात्रा के माध्यम से हम भगवान परशुराम का करें और समस्त मानव कल्याण के लिए प्रार्थना करें। जी ओम। उनकी तपस्या करके भगवान राम के तन को देखकर भगवान महादेव ने स्वयं उनको अपना दिव्य परशु उपहार स्वरूप वर्षे से उन्होंने आक्रांतों का अंत करा और पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किया। एक स्पष्ट भाव है कि परशुराम के हाथ में परशु है, उनके मुख से चारों वेदों की उक्तियां हैं, पीछे तर्कश है जिसके अंदर उनके दिव्य बाण रखे हुए हैं। तो उन परशुराम का यह अस्तित्व एक ऐसा अस्तित्व जो कि प्रत्येक काल के अंदर, चारों युगों के अंदर अस्तित्वमान है, चारों वेदों के अंदर वे है, वहां तक कि वर्णों के अंदर। तो वे किसी एक वर्ण के नहीं, वे किसी एक युग के नहीं, वे किसी एक विधा के पारक नहीं, वह सर्व विधाओं के पारक, सर्व मानवजाति के कल्याण में उनका अवतरण हुआ। ऐसे दिव्य भगवान परशुराम का अवतरण दिवस पर हम सभी नतक होकर के उनका आह्वान करें, उन्हें आहूत करें। संपूर्ण विश्व व्याधियों के दौर से गुजर रहा है, संपूर्ण विश्व युद्ध की कगार पर है। इस समय पे परशु की ऊर्जा का जागरण करना हम सबके लिए आवश्यक है। और हम सब इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएं और उनका आह्वान करें। ओम नमो नारायण।